प्रमुख साहब सबसे ज़्यादा शिकायत रहता है लोग का सीओ ऑफिस को लेकर के कि फलना काम के लिए गए तो डिमांड हो गया। इस पे नज़र उजर दिए थे कि नहीं? हाँ, इसका तो शिकायत आ रहा है और इस पे अब सीओ साहब पे शोकज भी कर दिए हैं। अच्छा। और सीओ साहब पे 100 कॉज कर दिए। हाँ, सीओ साहब पर शोकज कर दिए हैं। अच्छा। और वो भी हम लोग लिखित रूप से, क्योंकि जितने भी ब्लॉक के जो भी पदाधिकारी हैं वो प्रमुख अधीन होते हैं, क्योंकि सरकार ही इतना पावर दिए हुए है कि मॉनिटरिंग पावर प्रमुख की ही है। क्योंकि आपको सब पे नज़र रखना है, कहाँ कोई पदाधिकारी गलत करे क्या करे, सब पे नज़र रखना है। दाखिल खारिज वाला बड़ा रहता था दिक्कत। हाँ, बहुत दिक्कत रहता था ना दाखिल खारिज। इससे इतना लोग जो सो दाखिल खारिज लिए अपने समस्या के लिए बहुत उसके साथ बहुत ठग टकरी होता था, ठगता था, हाँ, ठग लेता था। तो हमने सीओ साहब को बुलाया और सीओ साहब बुला के देखिए ऐसे ऐसी शिकायत मिल रहा है, अगर शिकायत होगी तो मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूँगा। तो बीच में कुछ मेरे पास शिकायत भी आया कि कर्मचारी द्वारा ये किया गया, कर्मचारी द्वारा पैसा लूट रहा है, किसी कर्मचारी को नाम दिया गया जो मेरे पास लिखित आवेदन है। तो इस कारण मैं सीओ साहब को शोकज कर दिया हूँ। सीओ साहब अभी जवाब नहीं दिए। सीओ साहब दूरभाष पर बातचीत हुई थी तो सीओ साहब बोले कि सर हम आपसे मीटिंग करेंगे। मैं ठीक है मीटिंग कीजिए, लेकिन ये शिकायत नहीं आना चाहिए। अगर शिकायत तो मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूँगा। प्रमुख साहब जैसे बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं या और भी जो विभाग है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है आपके नज़र में, कोई आवेदन आता है या आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ी हुई है, तो आप मतलब ऐसे सीना तान के 100 कॉज कर देते हैं? एकदम शौकत हम बुला लेते हैं। हम अपने चैम्बर उस विभाग को बुलाते हैं, चाहे सीओ साहब हो चाहे आरओ साहब से, जो हम चैम्बर में बुलाते हैं और हम कहते हैं देखिए इनका समस्या का निदान कीजिए, नहीं तो 2 दिन के अंदर समस्या का निदान कीजिए, और नहीं तो फिर हमको जानकारी दीजिए क्या कठिनाई और क्या हुआ। अगर आप जानकारी नहीं दो तो फिर आपके ऊपर हम जो सो कार्रवाई करेंगे। पंचायत समिति की बैठक होती है, उसमें मैंने ऐलान कर दिया हूँ कि अगर इंदिरा आवास में अगर 1 रुपया किसी भी पदाधिकारी लिया गया, हाँ 1 रुपया अगर हमको जानकारी मिला, वो पदाधिकारी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जो भी पदाधिकारी हो। मैं हसनपुर प्रखंड को जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूँ, इस प्रखंड की जनता से भी, अगर कहीं कोई कठिनाई हो रही है तो आप आए निसंकोच आए हमारे चैम्बर में, या मैं घर पे भी मैं जनता दरबार लगाता हूँ। 7 बजे से लेकर 11 बजे तक घर पे जनता दरबार लगता है, सुबह में लगता है, क्योंकि हम लोग देखिए जनप्रतिनिधि है और जनता से चुने हुए हैं। जनता का समस्या ही हम लोग, बहुत बड़ी समस्या, जनता की समस्या हम लोग सुनेंगे तो कौन सुनेगा? अरे पदाधिकारी आएंगे जाएंगे, लेकिन हम लोग तो यहाँ रहेंगे, तो हम लोग जमीन से जुड़े हैं। इसलिए जनता को जो भी समस्या हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे थाना हो, चाहे जो भी समस्या हो, चाहे कृषि लेकर जितने भी हमारे अंदर 29 विभाग आते, जो भी समस्या, उस समस्या का हम लोग निदान करते हैं। अगर जो भी पदाधिकारी दो रहे तो उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन अंतिम में प्रमुख साहब से एक चीज़ हम पूछेंगे अपनापन में। प्रमुख साहब, आप मेहनत मजदूरी करके जीने खाने वाले लोग, टेलरिंग में तो मेहनत ही है ना, कला है, कला है। इससे आप अपना परिवार चलाते थे। लोग किसी पद पे जाता है प्रमुख साहब तो सोचता है कि 4 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए है, कुछ धन अर्जित कर लें ताकि मान लीजिए पद से हटने के बाद भी ज़िंदगी आराम से कटे, फिर से आप टेलरिंग करने तो नहीं जाइएगा। तो ये सब दिमाग में नहीं आता है कि कुछ कमा के संपत्ति उम्पत्ति भी अर्ज ले, सब तो कमाता है, आप काहे छूटिएगा? नहीं, हमें ये सब दिमाग में आता है। देखिए जिसके पास हौसला बुलंद हो ना, ये नहीं सोचता। अगर हमने हसनपुर प्रखंड को अगर साफ सुथरा ब्लॉक दे दिए, यही मेरी कमाई है। भ्रष्टाचार मुक्त यही मेरी कमाई है। लोग बड़ी कहता है कि डीलर साहब सब जो है ना, अनाज में कटौती कर लेते हैं, रेटबो ज़्यादा ले लेते हैं। ये समस्या तो आप जानते होंगे। देखिए हम आज से 4 दिन पहले एमओ को बुलाया था, एमओ को, और हमने एमओ को कह दिया कि एमओ साहब, अगर कोई भी डीलर अगर जो सरकारी रेट है उससे अगर 1 रुपया ज़्यादा लेता है, या एक आदमी के 5 किलो अनाज मिलता, अगर उसमें कम करे कटौती, अगर इसकी शिकायत आई तो फिर उस डीलर को लाइसेंस रद्द किया जाएगा। हम एमओ साहब को कह दिए हैं। दोस्तों, हम लोग रहते हैं गांव में, समस्या जब देखिएगा ना, गांव से लेके ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेके अनुमंडल तक, अनुमंडल से लेके जिला तक, तो खाली समस्या ही समस्या है। पंचायतों में समस्या है, ब्लॉकों में समस्या है, अनुमंडलों में समस्या है। इतना समस्या है कि समस्या पे बात करते करते हम लोग थक जाते हैं, लेकिन समस्या भैया खत्म होने का नाम नहीं लेता है। अब कहिएगा जब समस्या है तो निदान करने के लिए अधिकारी भी हैं, फिर निदान काहे नहीं होता है? इसीलिए नहीं होता है काहे कि
समस्या को समझने के लिए भी समस्या वाला होना चाहिए। अब जो व्यक्ति खुदे जो है ना गरीबी से समस्या से जूझ करके किसी पद पे पहुंचता है तो उसे गरीब की समस्या का पता होता है, और वो जब किसी संवैधानिक पद पर बैठता है तो उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। और यही काम हसनपुर के प्रखंड प्रमुख विश्वनाथ तांती जी कर रहे हैं। एक साधारण परिवार के, एक गरीब परिवार के, एक दलित परिवार के, एक पिछड़े हुए परिवार के बेटे जब प्रमुख बन करके आए ना तो उस सारा समस्या पे काम करना शुरू कर दिए जो समस्या ये फेस करते थे। काहे कि ये भी थे आम पब्लिक, लेकिन बने और जनता के सेवा में लगे हुए हैं। तो हमारे बगल में विश्वनाथ तांती जी हैं, और कुर्ता पैजामा देख करके ये मत समझिएगा कि कुर्ता पैजामा वाला भ्रष्ट नेता उता है, वो सब नहीं है। कुर्ता पैजामा पहनते जरूर हैं, लेकिन इनका दिल जो है ना वो गरीबों के लिए धड़कता है और गरीबों के लिए पूरा काम करते हैं। और जितना 1 साल से ज़्यादा कार्यकाल हुआ है, इतना सारा अच्छा काम ही किए हैं कि थोड़ा सा मेहनत करके आपको सुनना पड़ेगा। वैसे प्रमुख आपके प्रखंड में भी होंगे, वैसे कुछ ज़्यादा कुछ सुनने के लिए आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ वाला हसनपुर वाला सुन करके अपने प्रखंड प्रमुख से आप सवाल कर सकते हैं कि जब हसनपुर वाले प्रखंड प्रमुख ऐसा कर सकते हैं तो आप काहे नहीं किए। तो सबसे पहले तो स्वागत करेंगे, काहे कि स्वागत योग्य हैं ही। बहुत बहुत स्वागत है प्रमुख साहब आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका बहुत सा प्रोग्राम देखता हूँ, इसलिए मुझे आपसे बहुत ज़रा सहानुभूति रहता है, क्योंकि आपने हमेशा सच्चाई के साथ दिए हैं। इसलिए मैं आपको इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ज़मीन से जुड़े हुए हैं और सच्चाई के साथ मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसलिए मैं एक बार और आपको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, ऐसी जो कुर्सी होती है ना, ये हाईफाई वाला कुर्सी, हाईफाई वाला चेम्बर, इस सब में ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे वही लोग पहुंचते हैं जो रसूखदार होते हैं, जिसके पास पैरवी होता है, ठेकेदार, माफिया, गुंडा, इस सब तरह के लोग। इनके ऑफिस में बैठने वाले लोग भी ना आपको उसी तरह के दिखेंगे। गरीब लोग को भैया कहाँ कोई पूछता है, लेकिन एक बार आकर के देख लीजिए हसनपुर के प्रखंड प्रमुख के कार्यालय में गरीब आदमी इस कुर्सी पे बैठा हुआ है और सामने वाले कुर्सी पर भी गरीब आदमी बैठता है, सीना तान के आता है कि हमारा प्रखंड प्रमुख है, अपनी शिकायत सुनाता है। और यहाँ से बैठे बैठे पूरे प्रखंड कार्यालय में कोई भी अधिकारी हो तुरंत निर्देशित करते हैं और गरीब का काम करवाते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा लोगों में इनकी लोकप्रियता है। भैया आप कहिएगा लोकप्रियता है तो ऐसा काका काम किए हैं। तो दिन भर लोग निजी समस्या लेके भी आते हैं, किसी को ज़मीन वाला है, किसी को ब्लॉक वाला है, किसी को सीओ ऑफिस वाला है, किसी को बीओ ऑफिस वाला है, किसी को आंगनबाड़ी वाला है, वो सब तो करते ही रहते हैं। इसके अलावा ब्लॉक कार्यालय में और प्रखंड क्षेत्र में बहुत सारा काम ही किए हैं। इन्हीं से पूछेंगे कि प्रमुख साहब 1 साल बीत गया, क्या है उपलब्धि जनता को बताने के लिए? देखिए, उपलब्धि तो बहुत सारी है, हम गिनाते गिनाते बहुत टाइम बीत जाएगा। मैं शपथ ग्रहण लेकर के ब्लॉक में आया था तो बहुत सारी गैदरिंग था, क्योंकि हम भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो हम भी देखते थे गरीब आदमी आता था ब्लॉक से घुर, साधारण सी ले लीजिए कि एक पेंशन के लेकर के लोगों में बहुत सारे उदासीन रहता था कि आ करके घूर जाना 6 महीने तक, उसके आगे पीछे करना। हमने एक मीटिंग लिया, हमने BDO साहब को बुलाए, भाई क्यों ऐसा हो रहा है। इसके हम लोग पेंशन के लिए अलग व्यवस्था किया, अलग काउंटर लगाया हमने पेंशन के लिए। और इसके बाद अभी पेंशन में आपके 5 मिनट में, चाहे आपके पास जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे अकाउंट संबंधी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तुरंत जिस विभाग की है मैंने उसके रखे हुए उस विभाग तुरंत उसका मैं आदेश दिया हो कि मुझे पास से शिकायत ना जाए और 5 मिनट इसका क्लियर कीजिए। 5 मिनट के अंदर आपका पेंशन क्लियर नहीं हुआ फिर मैं आपके ऊपर मैं शौकत करूँगा। मैं आदेश दिया हो कि मुझे पास से शिकायत ना जाए और 5 मिनट इसका क्लियर कीजिए। 5 मिनट के अंदर आपका पेंशन क्लियर नहीं हुआ फिर मैं आपके ऊपर मैं शौकत करूँगा। देखिए, सिंगल विंडो सिस्टम कर दिए कि ब्लॉक में आए तो आपको 4 गो अधिकारी के पास नहीं जाना है, एक ही जगह पे कागज दे देना है और जितना भी समस्या है पेंशन से जुड़ा हुआ सब वहीं पे होगा। अगर किसी के काम में देरी होगा ना तो प्रमुख साहब तुरंत 100 काउज देंगे और वो अधिकारी को तलब कर लेंगे। और प्रमुख साहब इसके बाद आज 2014 से लेकर के कन्या विभाग पूरे एक जो रद्दी के टोकरी में डाला हुआ था, पेंडिंग में था। इसके बाद हमने मीटिंग का आदेश दिया कि ये सब जो क्या पेंडिंग है इस काम को गति दी। और इसके बाद जब मुझे जानकारी मिला कि इतना पेंडिंग है तो हमने निर्देश दिए BDO साहब को, ये BDO साहब ये इतना होना चाहिए, अगर इस पर नहीं होगा तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे।
और इसके बाद जब मुझे जानकारी मिला कि इतना पेंडिंग है तो हमने निर्देश दिए वीडियो साहब को, ये वीडियो साहब ये इतना में होना चाहिए, अगर इस पर नहीं होगा तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो वीडियो साहब भी इसका सुने, और सारा अभी जो कन्या विवाह वाला सारा हम लोग शिविर लगाए, इससे पर शिविर लगा के इसके बाद जो भी लाभार्थी था उनको बुलाया गया कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स या कमी है कुछ तो उसको सही किया जाए और इसके बाद आपका आवंटन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात ये है कि प्रमुख साहब बहुते देखते हैं, और देखते क्या है ना कि वीडियो साहब के बगल में घुचुर पुचुर करते रहते हैं, इसीलिए करते हैं काहे कि प्रमुख साहब को जो उनसे मिली भगत करके कमाना रहता है। ऐसा बात बुझते ही हैं कि प्रखंड में क्या होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है भैया। यहाँ पे समस्या नज़र में आया तो सीधा आपको ऑफिस में बुलाया जाएगा, निर्देशित किया जाएगा, टाइम सेट किया जाएगा कि इतने दिनों के अंदर निदान कीजिए, और नहीं होगा तो फिर भैया कार्रवाई होगा। ऑन कैमरा स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रमुख साहब, ऐसा नहीं है कि चोरी छुरी पे बड़ा ये कर रहे हैं अपना, और ये चीज़ है यहाँ पे। दूसरा एक चीज़ देखें प्रमुख साहब, और आप लोग को भी दिखाएंगे, हम अपने प्रखंड कार्यालय में जाते हैं तो एगो छोटा सा कार्यालय है बीडीओ साहब का, अब बाहर में बैठने के लिए कुर्सियों नहीं है, कोई जाता है तो धूप में इधर उधर खड़ा रहता। भैया यहाँ पे आए तो संभरनालय जैसा है। आप लोग भी ये मत समझिएगा कि प्रमुख साहब अपने ऑफिस को खूब सुंदर बना लिए हैं, इतना चमक धमक वॉलपेपर वगैरह इतना बढ़िया ये टेबल उबल लगा हुआ है। ये पूरे कार्यालय में किसी भी ऑफिस में आप चले जाइएगा ना तो संभरनालय फाइल मिलेगा, इतना सुंदर और मेंटेनेंस। कोई सार्वजनिक जगह इतना साफ सुथरा और सुंदर कैसे हो सकता है प्रमुख साहब? देखिए ये तो अपनी अपनी सबका सोच है। हम जब ब्लॉक आए तो बहुत सारे गंदगी था, तो जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हम प्रखंड चलाते हैं, तो प्रखंड साफ सुथरा नहीं रहता, हम प्रखंड का जनता को क्या या पंचायत क्या साफ सुथरा करें? तो पहले तो प्रखंड साफ सुथरा होना चाहिए, तो इसलिए हमने प्रखंड को अच्छे साफ सुथरा से। इसके बाद अगर मैं ऐलान करके कह दिया हूँ कि बहुत सारी शिकायत आता था इंदिरा आवास में कि 10,000 से लेकर के इंदिरा आवास सहायक 20,000 या 50,000 लेता, मैं ऐलान करके कह दिया हूँ जो मीटिंग हम लोग होती है, जिसे समाज समिति की बैठक होती है जिसमें उससे प्रखंड चलता है, तो मैंने उसमें ऐलान कर दिया था। पंचायत समिति की बैठक, हाँ, पंचायत समिति की बैठक होती है, उसमें मैंने ऐलान कर दिया हूँ कि अगर इंदिरा आवास में अगर 1 रुपया किसी भी पदाधिकारी लिया गया, हाँ 1 रुपया अगर हमको जानकारी मिला, वो पदाधिकारी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जो भी पदाधिकारी हो इंदिरा आवास में। इसके बाद हमारे ब्लॉक में चाहे जाति आवासीय हो चाहे जो भी हो, हम तो सारा निर्देश दे दिए हैं कि अगर जाति आवासीय बनाने में किसी से अगर 1 रुपया कोई कर्मचारी मांग रहा है, या चाहे अभी हम लोग कन्या विवाह पेमेंट कर उसमें मांग रहा है या पेंशन मांग, तो आप हमें तो लिखित रूप शिकायत करें, या हमारा नंबर भी ले करके आप हमको नंबर से भी शिकायत, उस पदाधिकारी को हम बुलाएंगे। अगर सही साबित हुआ तो उसके ऊपर कलम चलेगा, वो भी कलम चलेगा, तो उस ढंग से कलम चलेगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। ये मैं वचन देता हूँ। मैं हसनपुर प्रखंड को जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूँ, इस प्रखंड की जनता से भी, अगर कहीं कोई कठिनाई हो रही है तो आप आए निसंकोच आए हमारे चैम्बर में, या मैं घर पर भी मैं जनता दरबार लगाता हूँ। 7 बजे से लेकर 11 बजे तक घर पे जनता दरबार लगता है, सुबह में लगता है, क्योंकि हम लोग देखिए जनप्रतिनिधि है और जनता से चुने हुए, जनता का समस्या ही हम लोग बहुत बड़ी समस्या, जनता की समस्या हम लोग सुनेंगे तो कौन सुनेगा? अरे पदाधिकारी आएंगे जाएंगे, लेकिन हम लोग तो यहाँ रहेंगे, तो हम लोग जमीन से जुड़े हैं। इसलिए जनता को जो भी समस्या हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे थाना हो, चाहे जो भी समस्या हो, चाहे कृषि लेकर जितने भी हमारे अंदर 29 विभाग आते, जो भी समस्या उस समस्या का हम लोग निदान करते हैं। अगर जो भी पदाधिकारी दो रहते उस पर कार्रवाई करते हैं हम लोग, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग को जिला में भी बैठक होती है तो निर्देश दिया जाता है, अगर कोई भी पदाधिकारी अगर आपके साथ अगर सही काम नहीं कर अपन उसका, तो आप लिखित उसे कार्रवाई करेंगे। हम लोग 2 महीना पर जिला में बैठक होती है, जहाँ डीएम साहब रहते हैं, मंत्री लोग रहते हैं, सारा विभाग रहते हैं। और मैं कल भी गया था मैं निरीक्षण करने के लिए, एक शासन पंचायत में स्कूल है, वहाँ मैं गया था, तो लमसम मैं 2 बज के कुछ मिनट में गया था वहाँ स्कूल पे, तो मैंने देखा कि स्कूल में ताला जरा हुआ है। एक समय से पहले छुट्टी हमने गया, और इसके बाद जो एचएम था, एचएम से मैंने बात कहा सर हम लोग खाना खिला के, ये तो ये नहीं है कि आप खाना खिला के छुट्टी दे दे, कहाँ आपके है कहीं सो कहीं लिखा हुआ आपके पास? सरकार के नियम है कि अगर 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, लेकिन 3 बजे तक बच्चे को प्रेजेंट रहना जरूर वहाँ। तो इस पर मैंने कार्रवाई कर रहा हूँ, इस पर अभी लिखकर मैं कार्रवाई कर दीजिए। हाँ कार्रवाई करेंगे। भी तो आता होगा, भी आता है, तो देखिए जो गलत है तो गलत है,
हम किसी का पैरवी नहीं सुनते, अगर गलत है तो मैं पैरवी नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये बच्चे के साथ भविष्य साथ खेलना है। क्योंकि अगर सरकारी स्कूल कौन पढ़ता है? गरीब का बच्चा पढ़ता। अगर जो पैसे वाला हो तो वहाँ पढ़ता नहीं, गरीब। अब गरीब की जो स्कूल है उसको व्यवस्था सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा? हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा? इसलिए कार्रवाई करेंगे ही। उस स्कूल को HM पे शौकत कर रहे हैं हम, तो DO साहब को भी दे रहे हैं और BO मैडम को तो हम फोन पर करके और लिखित रूप से दिए हैं, इस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम खुद करें, क्योंकि हम खुद अध्यक्ष हैं इसका। बिल्कुल। दोस्तों, इतने बोल्डली और इतना खुले तौर पे कि 1 रुपया कोई घूस मांगे, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे BO ऑफिस हो, CO ऑफिस हो या प्रखंड कार्यालय हो, तो सीधा आकर के इनको आवेदन दीजिए। आवेदन देने में असक्षम है, नहीं मिले तो 7 बजे से 11 बजे जनता दरबार लगाते हैं घर पे। उसमें भी नहीं है तो फोन पर के भी आप बात कर सकते हैं। ऐसे बोल्डनेस में सुने हैं किसी प्रखंड प्रमुख को बोलते हुए? ऐसे ही नहीं माइक लेकर के यहाँ बैठ गए इंटरव्यू करने के लिए। कितने प्रखंड प्रमुख है बताइए? इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ये सारा चीज होता है और होता बहुत चीज है, लेकिन सोच रहे होंगे कि ये सब करने के बाद तो भैया समिति के जरिए चुने जाते हैं। पूरा समझते ही हैं कि सब चुनाव लड़ता है, पैसा खर्चा होता है। बहुत जगह पे देखते हैं कि लोग कमाने के फेरा में लग जाते हैं और प्रखंड प्रमुख भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, सब मिलके खाता पीता है, जनता को छोड़ देता है। लेकिन जब ये इतना स्ट्रिक्ट फुल्ली प्रखंड को चला रहे हैं तो नाराजगी तो कुछ ना कुछ समिति लोग में हो ही जाता होगा। नहीं, समिति लोग में तो नाराजगी नहीं है, इसलिए कि आज तक इतिहास गवाह है कि समिति को कहीं कोई लोग सही नज़रिए से नहीं देखता था। कहता था समिति चुनाव जीता, बात खत्म है, बिक गया, बात खत्म है, बिक गया, बात खत्म है। लेकिन आज के डेट में मैंने वो हटा दिया। आज जितने भी हमारे समिति हैं, आप हर एक पंचायत में चल जाए, वहाँ हर एक पंचायत में प्रखंड प्रमुख द्वारा जो भी योजना दिया गया है, मैं हर एक पंचायत में, मैं 15वीं हो, षष्ठम हो, मैं 50 लाख से 60 लाख तक मैंने काम दिया, चाहे वो सीढ़ी घाट हो, नाला हो या PCC हो। मैंने हर एक जगह, चाहे स्कूल की 4 दीवारी हो, शौचालय हो, मैं हर एक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं एक नया नींव रखना चाहता हूँ कि लोग ये कहे कि विश्वनाथ तांती प्रखंड प्रमुख विकास नाम से जाना जाए। क्योंकि मैं भी एक इसी बाप का बेटा हूँ कि मेरे पिताजी भी एक सर्विस करते थे और मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मैं एक ट्रेनिंग हाउस चलाता था, लेकिन मैं समस्या देखता था, लोगों के साथ क्या परेशानी होता था। इसीलिए मैं इस सारा परेशानी को मैं दूर करने के लिए मैं ये चेयर पे मैंने बैठा रहा हूँ। चेयर पे बैठने के बाद है कि मुझे चेयर पे बैठकर काम करना है। अगर मुझे पावर मिला है, प्रमुख पावर मिला है, तो मैं काम करके दिखाऊंगा। इसीलिए आप जाके अगर जिस पंचायत में हम चले जाए, देख लीजिए प्रखंड प्रमुख का बोर्ड लगा हुआ, वहाँ कार्य हुआ और वो भी काम अच्छे ढंग से, जिस क्षेत्र में अच्छे ढंग से खुद मैं निरीक्षण करने के लिए जाता हूँ। अगर कहीं मेरे पास शिकायत आ गया, स्कूल का ही कहीं आ गया, चाहे आंगनबाड़ी का या डील, मैं खुद निरीक्षण करने के लिए जाता हूँ। दोस्तों, जानते होंगे सब लोग, हसनपुर के सब लोग जानते ही होंगे। आप जो बाहर के दर्शक देख रहे हैं, प्रमुख बनने से पहले ये टेलर का दुकान चलाते थे, कपड़ा सिलते थे और समस्याओं से जूझते हुए लोगों को देखते हुए इस कुर्सी पे बैठे हैं और दावा ठोक के बोल रहे हैं कि 1 साल में जब हम इतना चीज़ किए हैं तो अभी तो आगे का 4 साल। हाँ, बहुत अच्छा, अब तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मान लीजिए हमारे नए BPRO भी आई है और अच्छी खासी उनके नॉलेज है। सारा चीज़ हम लोग मिल करके प्रखंड के विकास करेंगे। जो भी समस्या आएगा उस समस्या को हम लोग हल करेंगे। हम लोग तो मेरे पास समस्या तुरंत हमने कर देते हैं, अनुशंसा कर देते हैं उस विभाग को। अभी देखिए, अभी आपके सामने अभी भी मैं अनुशंसा क्या हो, देखिए अभी फोटो स्टेट जो अनुशंसा करके अभी देखिए जो समस्या आ रहा है, हमने सारा समस्या जो डील करते हैं, जो समस्या आ जाए। इसके बाद हम ब्लॉक के भी जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जो भी कर्मचारी है, जो भी कर्मी है, मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से उनको भी कहना चाह रहे हैं, आप अपने जो आपकी दायित्व है, आपकी ड्यूटी है, उससे ना भागे, वो करें। क्योंकि जनता सबसे सर्वोपरि जनता है। हमने स्वास्थ्य विभाग को भी हमने निरीक्षण करने के लिए गया था, स्वास्थ्य विभाग में, और यहाँ जो हसनपुर हॉस्पिटल है, मैं वहाँ भी गया था। अच्छा, एक चीज़ था पहले कि गरीब लोग सब लोटा लेके जाते थे, शौचालय में जो है सो 2000-4000 का हो जाता था। इस पे नहीं ध्यान दिया शौचालय? नहीं, शौचालय पे तो ध्यान है। अभी तो हम लोग बैठक हुई थी, हम लोग जिला में बैठक, और अभी जो शौचालय चल रहा है, अभी तो हम लोग साफ निर्देश दे दिए हैं
कि सबको शौचालय मिलना चाहिए। ये सरकार की ही है कि एक भी व्यक्ति बेगर शौचालय की नहीं रहेगा। हम लोग जितना आवेदन आ रहा है बेगर 1 रुपया लिए हुए, अगर शौचालय में पता चल गया कि 1 रुपया कोई ले रहे हैं, जो स्वच्छता विभाग है मैं उस पर शोकज करूँगा। स्वच्छता विभाग, अच्छा, ऐसे ही मान लीजिए किसान सलाहकार भी किसी से पैसा मांग लिया है तो उस पर भी कर दीजिए। हाँ निश्चित रूप से। हम तो मैं बीओ को आदेश दिया हो कि जितने भी किसान सलाहकार है, जो अभी आज आवेदन लिया गया है, क्योंकि सरकार द्वारा जो फसल क्षति हुई है उसका हम लोग करके आवेदन लिया गया है, अगर किसी भी चाहे कोऑर्डिनेटर हो, किसान सलाहकार हो, अगर 1 रुपया लेते अगर आवेदन आ गया। दोस्तों आप सुन करके बोल रहे होंगे कि प्रमुख साहब हैं, भैया हम लोग तो गांव में रहते हैं, बहुत चीज़ होता है। आप प्रमुख साहब बोल रहे हैं कि सब पर हम कार्रवाई कर देते हैं, तो भैया हो कैसे जाता है? हो इसीलिए जाता है ना, काहे कि होते हुए आप देखते हैं, प्रमुख साहब को बताते नहीं। अब एगो प्रमुख साहब कितना गांव, कितना वार्ड, कितना पंचायत, सब जगह जाके खड़ा तो नहीं रहेंगे, लेकिन आप हैं वहां पे, अगर आपके संज्ञान में है कि कोई पैसा वसूल रहा, एक बार आइए। तो जब इतना दावा के साथ बोला जा रहा है तो एक बार आइए, कार्यालय का कुर्सी आपका स्वागत कर रहा है, और प्रमुख साहब का मोबाइल नंबर ऊपर में दे देते हैं। आइए एक बार शिकायत कीजिए और देखिए कैसे कार्रवाई होती। जब तक आइएगा नहीं, बताइएगा नहीं, और वैसे ही वहाँ से बोलिएगा हो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इसमें पैसा लेता है, उसमें पैसा लेता है, तो ऐसे थोड़े होगा, लिखने से थोड़े होगा। अगर ये बोल रहे हैं तो एक बार शिकायत निश्चित रूप से किया जाए, चाहे स्कूल हो, राशन हो, पेंशन हो, प्रखंड हो, बीओ हो, सीओ हो, बीडीओ हो, सरकारी स्कूल हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कृषि हो, आंगनवाड़ी हो, शौचालय हो, जितना भी सरकारी चीज़ है ना, कोई भी गड़बड़ी मिले तो निश्चित रूप से प्रमुख साहब को बोलिए। लेकिन अंतिम में प्रमुख साहब से एक चीज़ हम पूछेंगे अपनापन में। प्रमुख साहब, आप मेहनत मजदूरी करके जीने खाने वाले लोग, टेलरिंग में तो मेहनत ही है ना, कला है, कला है। इससे आप अपना परिवार चलाते थे। लोग किसी पद पे जाता है प्रमुख साहब तो सोचता है कि 4 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए है, कुछ धन अर्जित कर लें, ताकि मान लीजिए पद से हटने के बाद भी ज़िंदगी आराम से कटे, फिर से आप टेलरिंग करने तो नहीं जाइएगा। तो ये सब दिमाग में नहीं आता है कि कुछ कमा के संपत्ति उम्पत्ति भी अर्ज ले, सब तो कमाता है, आप काहे छूटिएगा? नहीं, हमें ये सब दिमाग में आता है। देखिए, जिसके पास हौसला बुलंद हो ना, ये नहीं सोचता। अगर हमने हसनपुर प्रखंड को अगर साफ सुथरा ब्लॉक दे दिए, यही मेरी कमाई है। भ्रष्टाचार मुक्त यही मेरी कमाई है। और आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा बिजनेस भी चल रहा है, मैं बिजनेस नहीं छोड़ा हूँ, मेरा बिजनेस भी, मेरा स्टाफ भी काम कर रहा है। ऐसे भी मैं स्टाफ रखे हुए थे और अभी भी स्टाफ मेरा काम कर रहा है, मैं बिजनेस भी नहीं छोड़ा हूँ, क्योंकि मेरा उपार्जन वहीं से होता है। हम टेलरिंग हाउस का मास्टर थे और हम 10-20 आदमी को रोज़गार देते थे, और मैं और रोज़गार बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं आज उसी दुकान से, जो आप हमको इतना देख रहे हैं, उसी दुकान से है। और मैं इसलिए दावा के साथ मैं आपको बोल दिया कि मैं कार्रवाई करूँगा। तो मुझे, हम लोगों को लालच नहीं है आपको किसी चीज़ का? हमको किसी चीज़ की लालच नहीं, इसीलिए मैं आपको कह दिया। और इसके बाद मुझे जिला से भी डीएम साहब है और वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जितने भी विभाग का पदाधिकारी है, हम लोग वहाँ मीटिंग होती है तो उसमें यह कहा जाता है कि जिसमें हम लोग वहाँ आवाज़ उठाते, उस आवाज़ पे कार्रवाई होती है, इस आवाज़ पे कार्रवाई होती है, क्योंकि वहाँ एक आवाज़। जिला के अधिकारी सहयोग करते हैं? हाँ बिल्कुल, जिला का अधिकारी सहयोग है, वो तो सच में रहते हैं कि प्रमुख साहब हम आपके लिए 12 बजे। प्रमुख साहब, एगो समस्या हम आपके प्रखंड क्षेत्र में देखते हैं, ये हम शिकायतें कर रहे हैं आपको मौखिक रूप से, आप भी जानते होंगे, लिखित उखित आया कि नहीं आया। लोग बड़ी कहता है कि डीलर साहब सब जो है ना, अनाज में कटौती कर लेते हैं, रेटबो ज़्यादा ले लेते हैं, ये समस्या तो आप जानते होंगे। देखिए, हम आज से 4 दिन पहले एमओ को बुलाया था, एमओ को, और हमने एमओ को कह दिया कि एमओ साहब, अगर कोई भी डीलर अगर जो सरकारी रेट है उससे अगर 1 रुपया ज़्यादा लेता है, या एक आदमी के 5 किलो अनाज मिलता, अगर उसमें कम करे कटौती, अगर इसकी शिकायत आई तो फिर उस डीलर को लाइसेंस रद्द किया जाएगा। हम एमओ साहब को कह दिए, और इसके बाद फिर हम मीटिंग बैठा रहे हैं, उसमें हम लोग सब पदाधिकारी से जवाब ले रहे हैं क्या कार्रवाई हुई। ठीक है भैया, तो सोचना उचना नहीं है, आपके वार्ड में आपके इधर डीलर साहब कर रहे हैं ना,
तो एमओ साहब के पास मत जाइएगा, ब्लॉक में इधर उधर मत जाइएगा। सोच रहे होंगे पहले भी किए शिकायत, कुछ नहीं हुआ, एमओ साहब को बोले, आवेदन ले लिए, नहीं हुआ, सेटिंग हो गया। तो भैया आ जाना है आपको प्रमुख साहब के चैम्बर में, इनके पास शिकायत, सही जगह आवेदन पहुंचाइएगा तब ना। जो कार्रवाई करने के लिए बैठे हैं, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं, एक गरीब परिवार का बेटा जो आपकी समस्या को दूर करना चाहता है, लड़ना चाहता है आपके लिए, आपकी आवाज़ बनना चाहता है, और अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं कि हर एक गरीब नाज करे, हर एक समस्या से पीड़ित आदमी नाज करे कि एक ऐसा व्यक्ति भी इस कुर्सी पे बैठा था जो गरीबों की आवाज़ बनता था, गरीबों की समस्या सुनता था और निदान करवाता था। और बहुत खुशी है हमको भी कि कोई गरीब का बेटा, कोई गरीब का बच्चा, कोई दलित परिवार का आदमी इस तरह से इस कुर्सी पे बैठ करके अगर गरीबों के साथ न्याय कर रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और प्रमुख साहब को हम हाथ मिला के बधाई देते हैं कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और जो जज्बा है, इसी जज्बा के साथ अगले 4 साल तक आप सेवा कीजिए। और एक मीडिया के तौर पे अगर हम लोग को भी निश्चित रूप से बुलाइए, कोई अच्छा काम है दिखाना, क्योंकि होता क्या है कि आप बहुत चीज़ कर रहे हैं, फ्लैश नहीं हो पाता है कभी कभी। देखिए होता क्या है कि हम ज़्यादातर काम पे विश्वास रखते हैं और दिखाने पे नहीं, हम तो ज़्यादा काम पे विश्वास रखते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि इस टाइम में बहुत ज़रूरी है, दिखाना भी ज़रूरी है। ये अगर हम लोग कहीं निरीक्षण करने के लिए चलते हैं तो ठीक है, मीडिया को भी हम लोग खबर कर दें कि हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे ज़रूरी है, मैसेज जाएगा जनता में यही। लेकिन इसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि मीडिया वाले से, क्योंकि सस्तम आप लोग हैं मीडिया, और आप लोग भी जितने भी बुराई का आवाज़ उठाते हैं, इसलिए आपको अपने साथ करना मुझे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी एक सहयोगी के तौर पे मीडिया मिल जाए तो इससे बढ़ के क्या होगा। क्योंकि हम लोग कहीं कार्रवाई करते हैं और जानकारी नहीं मिलता जनता को, इसलिए मैसेज नहीं देता, और कार्रवाई किए जनता तो आपके माध्यम से लोगों को बीच जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इससे मैं एक बार मैं पुनः मीडिया वालों, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भी मीडिया वाले हैं अगर बुराई की आवाज़ उठाते हैं, गलत की आवाज़ उठाते हैं, तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो सच्चाई में जो साथ है, क्योंकि आपका बहुत सारा मैं देखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कि आपने सच्चाई के लिए, आप रोसड़ा कांड ले लीजिए, मैं वहाँ पर भी गया था, जो बलात्कार कांड हुआ तो वहाँ पर थतिया पर भी मैं गया था। वहाँ देखा कि एक आप ही जो चैनल है जो आगे बढ़ कर आवाज़ उठा, जो हम लोग वहाँ गए, वहाँ मान लिया कुर्सी जब्ती हुआ, अरेस्टिंग हुआ। तो मैं आपको इस सब के लेकर धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत जगह ऐसा है कि आपने गरीबों की आवाज़ दबने के लिए नहीं देते, उसके आवाज़ को आप ऊपर करते हैं, क्योंकि दबाने वाले आप नहीं हैं, उजागर करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई। हाँ भैया, हम क्या हैं, ऐसे समझिए कि विश्वनाथ तांती जी प्रखंड प्रमुख हैं, जानते होंगे समस्तीपुर जिला के लोग। लेकिन विश्वनाथ तांती जी आपके एक शिकायत पे अधिकारी पर कार्रवाई करके जांच करवा के आपके समस्या का निदान करवा सकते हैं, ये बात तो सब लोग नहीं जानते होंगे। ये कौन बताया? तो हमारे जरिए जाने ना, तो हमारा यही काम है। अब प्रमुख साहब गए हाई स्कूल पे, 2 बजे छुट्टी कर दिया, कार्रवाई कर रहे हैं। अब एक बार वो न्यूज़ में आ जाता कि प्रमुख साहब एक्शन ले रहे हैं, तो दूसरा स्कूल वाला भी डरता, अब पब्लिको जान जाता कि प्रमुख साहब एक्शन ले रहे हैं, तो दनादन फोन आना शुरू हो जाता। इसीलिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिएगा मीडिया वाला सबका, जिसका जिसका आपको लगे, हाँ चुपचाप चुपे चाप बता दीजिएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ से निकलिए उसको फ़ोन चल जाए, ऐसा होता है हम लोग में, ठीक है। वो सब करके निश्चित रूप से अच्छा चीज़ दिखाएंगे ना, तो हम लोग, हमारा प्रखंड प्रमुख हो गए, रोसड़ा बहुते है, तो वो सब भी देखा देखी शुरू हो जाएगा ना, तो आपके वजह से पूरा अनुमंडल जिला में बदलाव का अथी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने। चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।